हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। माय नेम इज शुभम एंड आई एम योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो टॉपिक है ये वेबसाइट से रिलेट करने वाला टॉपिक है। सो अगर आप पेड कैंपेन्स के अंदर काम करते हो, आप एसईओ के अंदर काम करते हो, या फिर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करते हो, ओके, या फिर आप यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर काम करते हो, सो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये सारी डिटेल जो है इसको प्रॉपरली आप देख सको। सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हम लोग का वो है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ओके, सिर्फ वेब डिजाइन नहीं लेकिन उसमें भी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन डिजिटल मार्केटिंग। अभी ये जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है, अगर हम लोग देखें कि कोई एक वेबसाइट अगर है, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोई एक वेबसाइट है। अभी वेबसाइट का भी जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है गाइज, ये भी दो तरीके का होता है। ओके, सबसे पहला तो होता है कि यूज़र वाइज क्या एक्सपीरियंस बन रहा है वेबसाइट का, और एक होता है कि गूगल वाइज क्या बन रहा है। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि टेक्निकल रिस्पॉन्स जो है वो वेबसाइट का वो किस तरीके से है, ये भी यहाँ पर कवर होता है। सो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर डिटेल्स आ रही है। यूज़र वाइज क्या है और गूगल वाइज क्या जा रहा है, एक्सपीरियंस वाइज। ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूज़र की, तो जो भी यूज़र्स आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, मैं वेबसाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वेब डिज़ाइन लिखा है। सो वेब डिज़ाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेबसाइट। सो ये डिस्कशन हम लोग का जो चल रहा है ये वेबसाइट रिलेटेड ही चल रहा है। तो वेबसाइट के जो अलग अलग पेजेस है उन पेजेस से रिलेटेड जो है अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो जब भी आपका यूज़र जो है ये आता है आपके पेज के ऊपर, सपोज आपका यूज़र जो है ये फेसबुक से जो है आपके वेबसाइट के ऊपर आया है। फेसबुक से जो है यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आया, उसने पर्टिकुलर एक पेज देखा। अभी पेज देखने के बाद जो है यूज़र क्या क्या देखने वाला है, यहाँ पर जो है वो कुछ कंटेंट देखेगा। कंटेंट के बाद हो सकता है वो कुछ इमेजेस देखेगा, कुछ बटन्स देखेगा। ठीक है, बटन्स देखने के बाद यूज़र और क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हो सकता है आपने कोई एक वीडियो वगैरह पेस्ट करके रखा। तो ये सारी डिटेल्स एंड सो ऑन, ऐसी सारी डिटेल्स जो है यूज़र यहाँ पर आके देखने वाले हैं। ओके, सो जब यूज़र आएंगे आपके वेबसाइट के ऊपर और ये सारा कंटेंट देखेंगे, सो इससे भी पहले क्या है कि ये जो वेबसाइट है, ओके, इसका अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपीयरेंस, ओके, इसके सारे प्लेसमेंट्स जो है, आपने जो भी पेज बना रखा है उसमें क्या है प्लेसमेंट्स, हेडिंग्स। हेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेंट, बट फिर भी हेडिंग्स जो है अगर हम लोग इसको सेपरेटली भी कंसिडर करें तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, हेडिंग्स। ओके, आपके CTAs क्या है उसके अंदर, CTAs क्या होता है, ये होते हैं कॉल टू एक्शंस। आपके कंप्लीट वेबसाइट के अंदर क्या है, सो ये उसके अंदर आता है CTAs क्या है। ओके, और इसके अलावा क्या आएगा कि आपने वेबसाइट के अंदर क्या क्या डिटेल्स ऐड करके रखी है, तो वो तो कंटेंट का पार्ट हो गया। सो ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। सो जब भी आपके वेबसाइट के ऊपर आता है यूज़र, सो वो कुछ इस तरीके से डिटेल्स जो है वो देखता है। ठीक है, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो गूगल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि गूगल वाइज किस तरीके से डिटेल्स परफॉर्म होने वाली है, सो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो सपोज अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो गूगल वाइज जब आपके वेबसाइट का व्यू होगा, अभी आप बोले कि गूगल किस तरीके से व्यू करता है, तो गूगल के जो बॉट्स होते हैं, ओके, गूगल मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉट्स। सो ये भी आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जैसे यूज़र आते रहते हैं वैसे ही गूगल के जो बॉट्स हैं ये भी आपके वेबसाइट के ऊपर आते रहते हैं। सो वेबसाइट का जो टेक्निकल डिटेल्स होता है, ठीक है, ये टेक्निकल डिटेल्स जिसमें आता है आपका कोड, ओके, आपका कंटेंट, ठीक है, आपका URL आता है, ठीक है, फिर आपकी इमेजेस आती है, ठीक है, फिर आपके टाइटल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये कौन देखने वाला है, ये बॉट जो है इसको देखने वाला है। तो ये पॉइंट्स भी अगर आपके पेज के स्ट्रांग होंगे, आपके वेबसाइट के स्ट्रांग होंगे, तो तब जाके आप लोग बना सकते हो एक वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ओके, और इसी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आपका डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जर्नी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है कि प्लेटफॉर्म, ठीक है, सपोज गूगल एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, आपका यूज़र, ठीक है, और आपका ब्रांड, ठीक है,
ठीक है। तो ये 3 लोग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इंटरलिंकिंग होता है ये 3 लोगों का, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर आपने ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, सो ये तीनों लोगों का जो जर्नी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी स्मूथ रहेगा, और इससे आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि आपका वेबसाइट का जो पेज है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपने प्लेस की होनी चाहिए, टेक्निकली भी वो पेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसी के बाद जो है आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वेबसाइट रिलेटेड या फिर वेब डिज़ाइन रिलेटेड, वेब पेज रिलेटेड जो है दोस्तों उसको कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये सारी डिटेल्स को जो है वो निकाल देता हूँ ताकि हम लोग आगे के पॉइंट्स को जो है और बेटरली अंडरस्टूड कर पाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ओके, जैसे कि हमने अभी पहला पॉइंट देख लिया कि ये वेब रिस्पॉन्सिव और इसका डिजिटल मार्केटिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने देख लिया है। सो अगर हम लोग और आगे आए तो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स यहाँ पर शेयर किए हैं, जैसे कि टिप्स टू क्रिएट अ बेस्ट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, अभी ये इंटरेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और डिजिटल मार्केटिंग में ये कैसे है, सो ये तो हमने देख लिया है। बट अभी एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग करने की, एक वेबसाइट बनाने की, एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने की क्या क्या टिप्स हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके रीजंस भी देखेंगे। ओके, सबसे पहला रीज़न जो है ये है कि मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वेब पेज होने वाला है, वेब डिज़ाइन होने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि आपका वेब पेज है। ठीक है, सो ये जो वेब पेज होने वाला है इसका जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि जब भी आपके यूज़र्स आपके वेबसाइट के ऊपर आने वाले हैं बाय द मीन्स ऑफ अलग अलग चैनल्स, सो होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स अगर देखा जाए, ऑलमोस्ट मैंने पहले के वीडियो के अंदर भी बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया कि 70% जो यूज़र्स है ये मोबाइल से ही आते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, 70% मोबाइल यूज़र्स का शेयर आज के डेट में बन चुका है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ओके, और यही से जो है सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हो गई, ईमेल हो गई, इसके भी एक्सेस होते हैं। सो मोबाइल यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका जो वेब पेज है ये वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग एसईओ में बोलते हैं, इसको एएमपी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ओके, सो ये पॉइंट भी उसके अंदर कवर होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस के अंदर आपका जो लेआउटिंग आपने किया है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लैपटॉप के ऊपर ही प्रॉपरली दिखे, वो फ़ोन के अंदर जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली दिखना चाहिए। सो मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग और आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इन्हांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल के थ्रू तो ओपन हो गया, देखो पूरा एक जर्नी है। जैसे आपका कंटेंट किसी को दिखता है, सो कंटेंट दिखने के बाद जो भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पर तो कुछ कॉल टू एक्शन जो है वो होने वाला है, क्लिक करो, विजिट अवर वेबसाइट, ऐसे कुछ कॉल टू एक्शन जो है वहाँ पर रहेंगे। सपोज कोई यूज़र जो है वो फेसबुक पे पोस्ट देख रहा है तो वहाँ से भी वो आने ही वाला है, सो वहाँ से भी एक कॉल टू एक्शन लेकर वो आया है, तो एक जर्नी का पार्ट वो बन गया। एक कॉल टू एक्शन उसने किया, अभी वो वेबसाइट पे कब आएगा, जब वो वेबसाइट प्रॉपरली जो है वो दिखेगा उसे, मतलब मोबाइल फ्रेंडली। ओके, मोस्ट ऑफ द यूजर्स मोबाइल से आते हैं तो मोबाइल फ्रेंडली हो गया। मोबाइल फ्रेंडली होने के बाद अगर वो वेबसाइट के ऊपर आ गया तो उसका जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसको विजिबिलिटी जो मिलना चाहिए वेबसाइट का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यूज़र का एक्सपीरियंस जो है ये काफ़ी इन्हांस आपको लोगों को जो है वो रखना है। सो इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस आप रखिए। अभी इन्हांस एक्सपीरियंस कैसे होता है, ओके, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशंस, प्रॉपर प्लेसमेंट्स, ईजी कॉल टू एक्शंस, ईजी कंटेंट, ये जो है ये कुछ पॉइंट्स है। ओके, प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट के बाद जो है ये आता है यहाँ पर ईजी कॉल टू एक्शन, ओके, ईजी कंटेंट, ये जो है ये कुछ पॉइंट है, ये आप लोग मेंशन करके रखिए। ये इन्हांस करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। और आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इजी प्लेसमेंट, इजी कॉल टू एक्शन, इजी जो है आपका कंटेंट होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, और उसका अपीयरेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस जो है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी इन्हांस होता है। सिंपल वेबसाइट जो है आपको बनाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे बटन्स है, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे लिंक्स उसके अंदर होना काफ़ी गलत होता है। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को जो है एक इजी वेबसाइट जो है इसको बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी इन्हांस होगा। फिर आता है मोबाइल इंडेक्सिंग का पार्ट। अभी ये जो पार्ट आता है ये है टेक्निकल।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दो तरीके से डिटेल्स होती है, एक होता है यूज़र वाइज, एक होता है टेक्निकल। सो मोबाइल इंडेक्सिंग फर्स्ट, जैसे कि यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वैसे ही कोई एक बॉट भी आ रहा है। तो जब बॉट आपके वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो बॉट भी आपके वेबसाइट को देख रहा है कंप्लीटली, ओके। और ये जो बॉट है, गूगल का एक बॉट जो आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ये भी इस कंटेंट को देख रहा है। और कंटेंट देखने के साथ साथ ये बॉट जो होता है ना, ये इस कंटेंट को स्टोर भी करता है, ठीक है। कहाँ पर स्टोर करता है ये? गूगल डेटाबेस में, गूगल डेटाबेस। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडेक्सिंग, ठीक है। बॉट जो आपके वेबसाइट के कंटेंट को अपने डेटाबेस में, गूगल के डेटाबेस में जो स्टोर करता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडेक्सिंग। ये एसईओ का एक पार्ट है, एसईओ का एक प्रोसेस है। बट ये होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी बॉट आया है, ये आपके वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर भी कर रहा है। सो बॉट का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा बनाना है। टेक्निकल एक्सपीरियंस जो होता है, कोडिंग जो है आपका काफ़ी सिंपल होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी कोडिंग वगैरह है ये काफ़ी इन्हांस्ड हो, काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में हो, ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए कि गूगल डेटाबेस के अंदर जो भी कंटेंट आपका जाने वाला है ये काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में रहे, काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मेट में रहे। आपका कोडिंग जो होता है ये काफ़ी इजी होना चाहिए, ओके। सो ताकि जो गूगल का बॉट आने वाला है उसका फर्स्ट इंडेक्सिंग जो है ये काफ़ी अच्छा रहे। फर्स्ट इंडेक्सिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर हम लोग और आगे बढ़े, जैसे कि अभी ये डिटेल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। अगर हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा है एसईओ बेनिफिट्स। तो एसईओ बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस के, एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के एसईओ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एसईओ के अंदर क्या आता है? लोडिंग स्पीड आता है, ओके। लोडिंग स्पीड आता है, पेज रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रही, एक्सपीरियंस आता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी रही तो आपका एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और इसके लिए जो है आप इस वेबसाइट को काफ़ी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, एसईओ बेनिफिट्स उसमें ला सकते हो, एसईओ रिलेटेड जो ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं वो उसके अंदर कर सकते हो, ताकि आपके वेबसाइट का रिस्पॉन्स जो है ये काफ़ी हायर लेवल पे चला जाए और आपका एसईओ भी इंप्रूव हो जाए। इसमें डुअल बेनिफिट से आपका एसईओ भी हो जाएगा और आपका वेबसाइट जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी बन जाएगा, ठीक है। सो ये इसके अंदर है एक फास्टर लोडिंग स्पीड, मैंने पहले ही बताया है कि ये एसईओ का ही पार्ट है और एक रिस्पॉन्सिव का भी पार्ट है। फास्टर लोडिंग स्पीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, किसी पेज के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो पेज को लोड होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10-15 सेकंड्स लग रहे हैं, 5 to 10 सेकंड्स भी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे ही यूज़र ने क्लिक किया वो पेज उसके सामने ओपन होना चाहिए, ओके। सो ये एक लाइटर वर्जन जो होता है, लाइटर वर्जन पेजेस जो है आप लोग को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एड्स के अंदर भी बेनिफिट देगा, ये आपको एसईओ के अंदर भी बेनिफिट देगा, ये आपको यूजर वाइज भी बेनिफिट देगा, ओके। सो ये लाइटर वर्जन्स के ऊपर जो है आप लोगों को प्राइमरीली काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाइटर वर्जन्स के अंदर जो है दोस्तों आप लोगों को हमेशा ही काम करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आप वेब पेज बनाते हो तो उसके लाइटर वर्जन्स होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो अगर और एक पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी ये लेकर आता है। अभी कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें कैसे है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप गूगल एड्स चलाते हो, एज अ डिजिटल मार्केटर आपका काम है कि आप गूगल एड्स चलाए। गूगल एड्स में क्या होता है गाइस कि हम लोग एक बजट लेकर जो है गूगल के पास जाते हैं कि हमारे पास ये बजट है और हमें ऐड चलाना है, हमें लीड्स चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए, जो भी आपका गोल होगा। सेकंड होता है कि आप एक पेज लेकर जो है गूगल के पास जाते हो, ओके। और इन दोनों से डिसाइड होता है कि आपके ऐड का कॉस्ट कितना रहेगा या फिर आपका बिड कॉस्ट कितना रहेगा, आपका बिडिंग कितना रहेगा, आपको ऐड के अंदर बेनिफिट कितना मिलने वाला है। एक बजट लेकर तो आप चले गए, मतलब पैसा लेकर चले गए, बट सिर्फ पैसा लेके जाने पे ही बेनिफिट नहीं होता है। आपको एक अच्छा सा पेज भी जो है ये लेकर जाना पड़ता है गूगल के अंदर, जो आपके ऐड के अंदर का पेज होता है। अगर ये दोनों भी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहे, ओके, तो आपका जो ऐड का बिड कॉस्ट है ये काफ़ी लो रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आता है। सो कॉस्ट एफिशिएंसी भी अगर आपको बनाना है अपने ब्रांड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जो भी लीड एक्वाजिशन आप कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उसके अंदर भी अगर आपको कॉस्ट एफिशिएंसी रखना है तो फिर भी ये वेब रिस्पॉन्सिव पेज जो है ये यहाँ पर काम करेगा। सो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो कॉस्ट एफिशिएंसी में भी ये हेल्प करता है। सोशल मीडिया शेयरेबिलिटी, सोशल मीडिया के अंदर भी लिंक्स शेयर होती है, एसईओ का भी एक पार्ट है, इसको सोशल बुक मार्किंग बोलते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो
वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर होता क्या है कि यूजर्स जो होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी जल्दी जल्दी कंटेंट देखना जो है वो पसंद करते हैं, और यहाँ पर आपका मोबाइल शेयरेबिलिटी, वेबसाइट का जो स्पीड है सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। इस वजह से मोबाइल थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप लोग शेयरेबिलिटी कर रहे हो, वहाँ पर अगर शेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे इसका रिस्पॉन्स जो है काफ़ी टॉप पे होना चाहिए। सो ये वहाँ पर भी जो है आपको बेनिफिट देगा। और न्यू डिवाइस एडेप्शन ये है कि आपके अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस वाइज जो iOS वगैरह होते हैं, जो अपडेट्स वगैरह आते हैं, उसके थ्रू भी आपका वेबसाइट जो है, इसका स्पीड, उसका रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस आते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, सो वहाँ पर भी जो है आपका वेबसाइट के पेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सो इतनी डिटेल्स है गाइस कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्या क्या टिप्स यहाँ पर है, वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। इसका इंपॉर्टेंस भी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वेबसाइट के पेज रिस्पॉन्सिव होने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या डिटेल्स आप उसके अंदर कर सकते हो। न्यू डिवाइस अगर आप अडेप्ट करते हो, ओके, आप सोशल मीडिया शेयरेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हो, कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर आप ध्यान देते हो। ओके, सो ये काफ़ी सारे टिप्स जो है अभी हम लोगों ने देखे इस वीडियो के अंदर। आई होप कि ये सारी डिटेल्स आप लोगों को हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी और भी डिटेल्स के लिए, और भी वीडियोस के लिए जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही है। माय नेम इज शुभम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।